Hello, good evening, everyone. Today we will start a new topic, uterine prolapse. लास्ट क्लास में हम लोगों ने ओवेरियन डिजीज के बारे में पढ़ा था। एक टॉपिक उसमें ओवेरियन डिजीज में क्लासिफिकेशन रह गया है, वो हम लोग बाद में देखेंगे। आज हम लोग यूट्राइन प्रोलैप्स के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज यूट्राइन प्रोलैप्स? व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ यूट्राइन प्रोलैप्स? Uterine prolapse is the downward displacement of the uterus into the vaginal canal or a gradually descent of the uterus in the axis of the vagina, taking the vaginal wall with it. क्या होता है यूट्राइन प्रोलैप्स? नीचे की जब यूट्रस अपने अपने पोजीशन से हट करके नीचे की ओर डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, ठीक है, वजाइनल कैनाल में, या धीरे धीरे कभी यूट्रस धीरे धीरे प्रोग्रेसिवली नीचे की ओर वेजाइनल एक्सिस में नीचे की ओर वेजाइनल वॉल लेते हुए जब डाउनवर्ड में डायरेक्शन में प्रोलैप्स डिसेंड हो जाता है तो उसको यूट्राइन प्रोलैप्स कहते हैं, ठीक है। ये जो नॉर्मल यूट्रस इसकी पोजीशन ये होती है, एंटीवर्टेड होता है। दिस इज ये होता है वजाइना, ये पोर्शन जो है सर्विक्स है और ये यूट्रस है, ठीक है। ये यूट्रस की नॉर्मल ये पोजीशन होती है इन लोअर एब्डोमेन। जब प्रोलैप्स यूट्राइन प्रोलैप्स हो जाता है तो यूट्रस जिसका पोजीशन यहाँ पे होना चाहिए था, इस गैप में होना चाहिए था, वो डिसेंड नीचे की ओर आ करके यहाँ पे इसकी पोजीशन हो जाती है, नीचे की ओर हो जाती है। इसको यूट्राइन प्रोलैप्स बोलते हैं, ठीक है। ये नॉर्मल यूट्रस है और ये प्रोलैप्स यूट्रस है। इसमें फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री कितना प्रोलैप्स है उसी के अकॉर्डिंग डिग्री के आधार पे इसको क्लासिफिकेशन करते हैं कि कितना डिस्प्लेसमेंट नीचे की ओर हुआ है। यूजुअली प्रोलैप्स इज रेटेड बाय डिग्री। अभी आपको बताया कि जो यूट्राइन प्रोलैप्स होता है उसको डिग्री में नापते हैं, फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री प्रोलैप्स। व्हाट इज फर्स्ट डिग्री यूट्राइन प्रोलैप्स? फर्स्ट डिग्री प्रोलैप्स, द सर्विक्स रेस्ट इन द लोअर पार्ट ऑफ द वजाइना। फर्स्ट डिग्री यूट्राइन प्रोलैप्स में क्या होता है, जो सर्विक्स होता है, ये वाला पोर्शन, ये जो ये यूट्रस है और ये पोर्शन सर्विक्स है, ये पोर्शन यहाँ पे डिसेंड हो जाता है, मतलब थोड़ा सा यूट्रस अपने स्थान से नीचे की ओर डिस्प्लेसमेंट हो जाता है और सर्विक्स थोड़ा सा नीचे की ओर आ जाता है। इसको फर्स्ट डिग्री प्रोलैप्स बोलते हैं, ठीक है। व्हाट इज सेकेंड डिग्री प्रोलैप्स? द सर्विक्स इज एट द वजाइनल ओपनिंग। सर्विक्स कहाँ पे आ जाता है सेकेंड डिग्री में? फर्स्ट डिग्री यहाँ, ये नॉर्मल यूट्रस की पोजीशन है ये वाली,
फर्स्ट डिग्री में इतना नीचे की ओर आता है, ये दिस इज फर्स्ट डिग्री। इसमें विद इन एब्डोमेन के अंदर ही, मतलब वह अपने स्थान से थोड़ा सा ही नीचे आता है। सेकंड डिग्री में क्या आता है, क्या होता है, तो सर्विक्स की पोजीशन होती है वो वजाइनल ओपनिंग के पास आ जाती है। ठीक है, पूरा पूरा वजाइना से बाहर नहीं आता है, वजाइनल ओपनिंग तक यूट्रस डिसेंड होके नीचे आ जाता है। इसको सेकंड डिग्री प्रोलैप्स बोलते हैं। थर्ड डिग्री प्रोलैप्स, the uterus protrudes throughout the enterocystis। थर्ड डिग्री प्रोलैप्स में क्या होता है, यूट्रस पूरा पूरा एंट्रोसियस के बाहर आ जाता है। ठीक है, दिस इज इंट्रोसियस, दिस इज थर्ड डिग्री प्रोलैप्स, दिस इज फर्स्ट डिग्री। द यूट्रस डिसेंड्स डाउनवर्ड स्लाइटली इन सेकंड डिग्री में, उससे ज्यादा डिसेंड करता है यूट्रस अपने पोजीशन से, और थर्ड डिग्री में पूरा पूरा एंट्रोसियस के बाहर आ जाता है। ठीक है, इसको थर्ड डिग्री प्रोलैप्स बोलते हैं। ये है फर्स्ट डिग्री प्रोलैप्स। ठीक है, ये यहाँ पे यूट्रस था पहले, नॉर्मल यूट्रस, ये इसका सर्विक्स यहाँ पे विजाइनम में आ जाता है, विजाइनल कैनाल में। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा यूट्रस का डिस्प्लेसमेंट नीचे की ओर हो जाता है, लेकिन बाहर पूरा पूरा यूट्रस नहीं निकलता है। ये आप इस फिगर में देख सकते हैं, दिस इज फर्स्ट डिग्री प्रोलैप्स। ये है आपका फिगर सेकेंड डिग्री का। इसमें क्या होता है कि सिर्फ आपको सर्विक्स दिखाई देता है। ठीक है, पेशेंट को लिथोटमी पोजीशन में लिटा करके आप पेशेंट को बोलेंगे कफिंग करने के लिए, खांसने के लिए, तो आपको इंट्रोसिस के थ्रू ये सर्विक्स ओपनिंग दिखाई देती है। ये आप देख सकते हैं क्लियर कट, दिस इज सेकेंड डिग्री प्रोलैप्स। ठीक है, पेशेंट अब आता है, लिथोटमी पोजीशन में उसको लिटाते हैं, और पेशेंट जब कफिंग करता है तो उसका सर्विक्स इंट्रोसिस के थ्रू दिखाई देता है, दिस इज सेकेंड डिग्री प्रोलैप्स। एंड इस ये फिगर में दिस इज थर्ड डिग्री प्रोलैप्स। इसमें क्या होता है, पूरा का पूरा इंट्रोसिस के बाहर आ जाता है, पूरा यूट्रस और पूरा का पूरा बाहर आ गया है। ये थर्ड डिग्री प्रोलैप्स है। इसका ट्रीटमेंट क्या है, हिस्टेक्टोमी कर देते हैं पूरा। ठीक है, ये थर्ड डिग्री प्रोलैप्स को नॉर्मल ट्रीटमेंट जो होता है, एक्सरसाइज या पैसरी लगाते हैं, उससे इसको क्योर नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये थर्ड डिग्री प्रोलैप्स में हिस्टेक्टोमी करते हैं। अब हम लोग देखेंगे एटियोलॉजी, मतलब कैसे कैसे होता है, क्या कारण है प्रोलैप्स के। स्ट्रेचिंग ऑफ मसल एंड फाइब्रस टिश्यू, किस कारण से होता है, मसल के स्ट्रेचिंग हो जाने से, या फाइब्रस टिश्यू जो होता है उसके ज्यादा स्ट्रेचिंग होने से। किस किस कंडीशन में स्ट्रेचिंग ज्यादा होती है, जैसे कि प्रेगनेंसी में या चाइल्ड बर्थ के दौरान, मसल की जो यूट्रस को जो मसल और फाइब्रस टिश्यू सपोर्ट करते हैं वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेच हो जाते हैं और अपने नॉर्मल पोजीशन से हट जाते हैं, तो ये एक रीजन होता है यूट्राइन प्रोलैप्स का। और क्या क्या रीजन हो सकता है, इंक्रीज इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर as a result of chronic coughing, lifting of heavy objects and obesity, place pressure on the pelvic floor। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ जाता है, किस वजह से, कभी कभी बहुत ज्यादा जिसको पुरानी खांसी हो, लगातार खांसने से भी इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ जाता है, जिससे कि वहाँ की मसल में स्ट्रेच हो जाता है और मसल वीक हो जाती है। और बहुत ज्यादा हैवी लिफ्टिंग से, मतलब बहुत भारी सामान उठाने से भी मसल वहां पे स्ट्रेच हो जाते हैं। ओबेसिटी, ओबेसिटी बहुत ही मोटे लोगों में भी ये रिलैप्स होता है, एक रीजन है, मतलब मोटापा भी एक रीजन है यूट्राइन प्रोलैप्स का। प्रेशर ऑन द पेल्विक फ्लोर, ये सारे जैसे हैवी ऑब्जेक्ट्स को अगर लिफ्ट करते हैं, बहुत ज्यादा क्रोनिक कफिंग है, ओबेसिटी है, तो ये सब क्या होता है, पेल्विक फ्लोर जो मसल होती है और उसमें बहुत ज्यादा प्रेशर होता है,
तो ये सारे रीजन होते हैं यूट्राइन प्रोलैप्स के. Constitutional predisposition to stretching of the ligaments as a response presumably to years in the erect position. Menopause and aging increases the risk of prolapse. कभी कभी क्या होता है कि जब एज ज्यादा बढ़ने लगता है, जैसे 30 साल के ऊपर जो एज होता है, उसमें भी बॉडी में क्या होता है, हार्मोनल चेंजेस होते हैं. और जो मेनोपॉज की एज होती है उसमें भी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उसकी वजह से भी प्रोलैप्स होता है. द फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द मेंटेनिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द पेल्विक फ्लोर. तो पेल्विक फ्लोर की जो मसल होती है, जो हमारे यूट्रस को सपोर्ट करती है, जो कि फीमेल के यूट्रस को सपोर्ट करती है, वो किस उस पे किस हार्मोन का कंट्रोल होता है, एस्ट्रोजन का कंट्रोल होता है. ठीक है. वो एस्ट्रोजन क्या करता है, जो पेल्विक फ्लोर मसल होती है उसको स्ट्रेंथ देता है, मतलब वो उससे टाइट रहता है. तो जैसे जैसे मेनोपॉज होता है या एज बढ़ता है, तो जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है वो धीरे धीरे बॉडी में उसका सिक्रेशन कम होने लगता है. इससे भी ये भी एक रीजन होता है कि उससे जो पेल्विक फ्लोर होता है वो कम हो जाता है, और जो यूट्रस का सपोर्ट होता है थोड़ा वीक हो जाता है, और यूट्रस अपने नॉर्मल पोजीशन से नीचे की ओर खिसक जाता है. ठीक है. इसको कि यूट्राइन प्रोलैप्स बोलते हैं. ये सारे रीजन हो गए हमारे यूट्राइन प्रोलैप्स का. ये आपको फिगर में देख सकते हैं डायग्राम में, ये नॉर्मल यूट्रस है. ठीक है. इसको सपोर्ट कहाँ कहाँ से मिलता है, ये बीच में यूट्रस है, ये पेल्विक फ्लोर है नीचे की ओर, इसको पेल्विक फ्लोर बोलते हैं. ये एक ऊपर की ओर लिगामेंट है. तो यूट्रस के जो पीछे की ओर दो लिगामेंट होते हैं जो कि सैक्रम से जुड़े होते हैं, ये भी यूट्रस को सपोर्ट करता है. इसको बोलते हैं यूटेरोसैक्रल लिगामेंट. ठीक है. और जो साइड साइड में जो दो लिगामेंट होता है, ठीक है, जो कि साइड वॉल ऑफ पेल्विस से यूट्रस को अटैच करता है, इसको बोलते हैं कार्डिनल लिगामेंट. तो जो यूट्रोसैक्रल लिगामेंट और जो कार्डिनल लिगामेंट है, ये दोनों यूट्रस को सपोर्ट करते हैं. ठीक है. और ये सारे मिलकर के पेल्विक फ्लोर मसल कहलाते हैं. ये सारे लिगामेंट जब एस्ट्रोजन बॉडी में कम होता है तो ये लिगामेंट वीक हो जाते हैं, और ये जो यूट्रस अपने नॉर्मल पोजीशन से नीचे आ सकता है. ये देखिए, ये सेकंड डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये जो पीछे की ओर लिगामेंट था वो नॉर्मल पोजीशन में ऐसा दिखता था, इसकी लेंथ इतनी बड़ी थी, ये वाला यूट्रोसैक्रल लिगामेंट. तो ये यूट्रस अपने नॉर्मल पोजीशन में है और ये लिगामेंट का लेंथ काफी कम है. तो आफ्टर प्रोलैप्स ये जो लिगामेंट है ये स्ट्रेच हो गया है. देख सकते हैं, ये लिगामेंट स्ट्रेच हो गया, इसकी लेंथ बढ़ गई है, और स्ट्रेच कार्ड ये लिगामेंट कार्डिनल लिगामेंट भी इसकी स्ट्रेंथ बढ़ गई. इससे क्या हो गया, लिगामेंट का सपोर्ट थोड़ा लूज हो गया, और ये जो यूट्रस की जो इसकी पोजीशन यहाँ पे थी वो अपने पोजीशन से हट करके ये नीचे की ओर इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया है. ठीक है. स्ट्रेचिंग एंड गैपिंग पेल्विक फ्लोर, ये जो पेल्विक फ्लोर है ये भी स्ट्रेच हो गया है, और इसमें गैप हो जाने की वजह से ये गैप हो गया, इसकी वजह से ये यूट्रस है ये नीचे की ओर इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाता है. तो मेन रीजन इसका यही होता है यूट्राइन प्रोलैप्स का, कि जो उसके जो मसल जो लिगामेंट उसको सपोर्ट करते हैं वो वीक हो जाते हैं, स्ट्रेच हो जाते हैं. इसकी वजह से जो यूट्रस का सपोर्ट मिलता है वो प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिल पाता है, और यूट्रस अपने नॉर्मल पोजीशन से नीचे की ओर आ जाता है. ठीक है. इसके रीजन में आप लोग देख लिए हैं, अभी ऊपर बताया किस किस वजह से होता है. ये है प्रेगनेंसी हो गया, चाइल्ड बर्थ बच्चा पैदा करने से, प्रेगनेंसी से, इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर किसी कारण से बढ़ जाए, जैसे कि क्रोनिक कफिंग में बढ़ जाता है, भारी सामान उठाने से बढ़ जाता है, बहुत ओबेसिटी मोटे लेडी में भी इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ जाता है. ये सारे क्या करते हैं, पेल्विक फ्लोर मसल के ऊपर प्रेशर डालते हैं, तो जिससे कि वो जो लिगामेंट है वो स्ट्रेच हो जाता है, और जो उसका प्रॉपर सपोर्ट है वो लूज हो जाता है, और यूट्रस नीचे की ओर उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाता है.
आई थिंक आप लोग को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। यूट्राइन प्रोलैप्स रीजन डायग्राम में आप लोग देख लिए, ये मसल सपोर्ट कर रही थी यूट्रस को, इसकी लेंथ बढ़ गई है, जिससे यूट्रस नीचे की ओर आ गया है। नाउ वी विल सी द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। पेशेंट क्या क्या कंप्लेन करेगा, क्या क्या बताएगा, जिससे आप समझ जाएंगे द लेडी सफरिंग फ्रॉम यूट्राइन प्रोलैप्स। ठीक है, पेशेंट बोलेगा फीलिंग लाइक यू आर सिटिंग ऑन स्मॉल बॉल। पेशेंट को ऐसा फील होता है कि पेशेंट किसी छोटे से बॉल के ऊपर बैठी हुई है। और डिफिकल्ट और पेनफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स, अगर पेशेंट सेक्सुअली एक्टिव है तो उसको पेनफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा, मतलब इंटरकोर्स के दौरान उसको पेन होगा, पेन फील करेगी या डिफिकल्टी उसको होगी। ठीक है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन और ए सडन अर्ज टू एम्प्टी द ब्लैडर। और क्या क्या पेशेंट कंप्लेन करेगी, पेशेंट को बार बार यूरिनेशन की प्रॉब्लम होगी, पेशेंट कंप्लेन करेगा उसको बार बार बाथरूम जाना पड़ता है। और सडन अर्ज टू एम्प्टी द ब्लैडर, या अचानक से उसको ऐसा फील होता है कि उसको बहुत तेज से जाने का अर्ज होता है। ठीक है, ये सारे लक्षण हैं यूट्राइन प्रोलैप्स के। और क्या क्या होगा, लो बैक एक, पेशेंट के लोअर बैक में दर्द बताएगी, पेशेंट पीठ में कमर में दर्द होता है। यूट्रस एंड सर्विक्स दैट स्टिक आउट थ्रू द वजाइनल ओपनिंग। और क्या क्या आप देखेंगे, ये भी पिछले डायग्राम में बताया था हमने, यूट्रस और सर्विक्स जो होता है वो वजाइनल ओपनिंग से बाहर दिखाई देता है, ये आप देख सकते हैं इस डायग्राम में। पेशेंट अगर आता है तो अगर कंप्लेन करता है कि समथिंग इज कमिंग आउट फ्रॉम इंट्रोसियस, तो आप पेशेंट को लिथोटोमी पोजीशन में लिटा करके पेशेंट को बोलेंगे खांसी करने के लिए, जोर से खांसने के लिए। और पेशेंट जब कफिंग करता है तो उसको ऐसा इंट्रोसिस से बाहर आता हुआ बॉल की तरह दिखाई देता है। तो इससे आप समझ जाएंगे कि पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम यूट्राइन प्रोलैप्स। रिपीटेड ब्लैडर इन्फेक्शन, और क्या क्या पेशेंट में कंप्लेन होते हैं, पेशेंट बोलेगा कि उसको बार बार पेशाब में इन्फेक्शन होता है, मतलब पेशाब में रुक जाएगा या पेशाब में जलन होगा, बार बार उसको इन्फेक्शन होता रहेगा। और पेशेंट को फीवर भी आ सकता है। ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं, यूरिन कल्चर कराते हैं। फीलिंग ऑफ हैवीनेस और पुलिंग इन द पेल्विस, कभी ऐसा भारीपन लगता है, ठीक है, कि पेल्विक रीजन में खिंचाव सा महसूस होता है, भारीपन महसूस होता है। ठीक है, और क्या सिम्टम दिखाई देंगे, वजाइनल ब्लीडिंग, कभी कभी पेशेंट में वजाइनल ब्लीडिंग भी देखने को मिलती है। इंक्रीज वजाइनल डिस्चार्ज, और जो वजाइनल डिस्चार्ज जो नॉर्मल म्यूकस डिस्चार्ज होता है, वो इन्फेक्शन की वजह से वो जो वजाइनल डिस्चार्ज है वो ज्यादा मात्रा में होने लगता है। तो वजाइनल डिस्चार्ज है वो बढ़ जाता है, वजाइनल ब्लीडिंग होने लगती है। और पेल्विक में भारीपन महसूस होता है, खिंचाव महसूस होता है। और ब्लैडर में मतलब बार बार पेशाब में इन्फेक्शन होता है पेशेंट को। ठीक है, और बार बार पेशेंट को ऐसा लगता है कि बार बार उसको बाथरूम जाना पड़ता है थोड़ी थोड़ी देर पे, या उसको ऐसा महसूस होता है कि उसको बहुत तेज से बाथरूम आई है। ठीक है, और पेशेंट को क्या क्या फील होता है, जो सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है उसमें पेन पेन होता है या डिफिकल्टी होती है। ठीक है, और पेशेंट ये बताएगी कि पेशेंट इज फीलिंग दैट शी इज सिटिंग ऑन ए स्मॉल बॉल। तो ये सारे जो लक्षण होते हैं, ये सारे पेशेंट कंप्लेन बताएगा, जिससे आप डिसाइड कर सकते हैं कि पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम यूटेराइन प्रोलैप्स। ठीक है, अब इसका ट्रीटमेंट क्या क्या है, व्हाट इज ट्रीटमेंट ऑफ यूटेराइन प्रोलैप्स। फर्स्ट वन इज vaginal pessary. What is vaginal pessary? Vaginal pessary is the device fits inside your vagina and holds your uterus in place. करता है, इसको वजाइना के अंदर इसको फिट कर देते हैं, जिससे कि ये यूट्रस को सपोर्ट करता है और यूट्रस को अपनी जगह पे रखने में ये उसको मदद करता है। ठीक है, used as temporary or permanent treatment
वजानल पैसरीज कम इन मेनी शेप एंड साइज। ये साइड डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं, ये बहुत सारे शेप और साइज की वजानल पैसरी आती है, जैसे कि ये रिंग शेप है, गोल सा होता है, दिस इज ओवल शेप, सार्ट शेप, ठीक है। ये सारे डायग्राम है, बहुत सारे शेप में आती है वजानल पेस्ट्री, ये जिसको कि हम लोग वजाना के अंदर सर्विक्स के पास फिट कर देते हैं, जो कि यूट्रस को अपनी जगह पे होल्ड करके रखता है, ठीक है। कभी कभी ये अगर फर्स्ट डिग्री प्रोलैप्स है तो ये परमानेंट ट्रीटमेंट होता है वजानल प्रोलैप्स का, ठीक है। सेकंड डिग्री प्रोलैप्स है तो टेम्पररी ट्रीटमेंट भी हो सकता है वजानल प्रोलैप्स का, क्योंकि कभी कभी पैसरी को लगाने पर भी प्रॉपर, अगर बहुत ज्यादा लिगामेंट वीक हो गया है तो पैसरी लगाने पर भी उसको प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिलता है और यूट्रस नीचे आ जाता है, ठीक है। तो ये डॉक्टर ही डिसाइड करेगा कि वजानल पेसरी से उसका ट्रीटेबल है या नहीं है, कि बाद में उसको सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है। तो ये अगर माइल्ड प्रोलैप्स है तो वो वजानल पेसरी से उसका इलाज हो सकता है। कैसे इंसर्ट करते हैं, ये देखिए पेसरी, वजानल पेसरी को कैसे इंसर्ट करते हैं, ये है, जगह पे रखते हैं। क्या क्या करा सर? हेलो मैम, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं, किसी को कोई पूछना है? Anyone having any question? Okay. तो ये हम लोग देखेंगे डायग्राम में वजानल पैसरी को कैसे इंसर्ट करते हैं। ये यूट्रस है, ठीक है, ये यूट्रस की पोजीशन है, दिस इज वजानल ओपनिंग, दिस इज वजाइना। तो इस जगह पे सर्विक्स के पास इसको पैसरी को, यहाँ पे इसको, ये यूट्रस को होल्ड करके रखती है, इस जगह पे इसको इंसर्ट करती है, ठीक है। ये देखिए रिंग पैसरी है, अंगूठी की तरह होती है, ये यहाँ पे सर्विक्स के चारों ओर इसको फिट कर देते हैं, इससे कि ये यूट्रस को यहाँ पे होल्ड करके रखती है, ठीक है। ये ब्लैडर है, ये पेशाब की थैली है ब्लैडर, ये यूट्रस है, यूट्रस की पोजीशन है, दिस इज यूरेथ्रा, और ये वजाइना है। तो यहाँ पे इस पैसरी को इस जगह पे इंसर्ट करके रखते हैं, ठीक है। ये यूट्रस को होल्ड करके सपोर्ट करके रखता है। और क्या क्या ट्रीटमेंट है वजाइनल प्रोलैप्स के? अगला है सर्जरी, ठीक है। नेक्स्ट ट्रीटमेंट, अगर पैसरी से कंट्रोल नहीं होता है, सेकेंड डिग्री या थर्ड डिग्री प्रोलैप्स है, तो उसका क्या ट्रीटमेंट है? सर्जरी। सेवरल डिफरेंट टाइप ऑफ सर्जरी कैन बी यूज्ड टू ट्रीट अ severe genital prolapse. The procedure include surgery to repair the tissue that supports the prolapsed organ, ठीक है। अगर कभी कभी क्या होता है कि बहुत टाइप्स की सर्जरी होती है, जिसको कि जेनेटिक प्रोलैप्स में अलग अलग टाइप की सर्जरी की जाती है। इसमें क्या क्या होता है? फर्स्ट वन इज सर्जरी टू रिपेयर द टिश्यू दैट सपोर्ट्स द प्रोलैप्स ऑर्गन। जिस भी ऑर्गन का प्रोलैप्स हुआ है उसको जो टिश्यू सपोर्ट करता है उसको सर्जरी से रिपेयर करते हैं, मतलब कि जो भी लिगामेंट या टिश्यू जो डैमेज हो गया है, स्ट्रेच हो गए हैं, उसको कट करके और उसको टाई बांध देते हैं, ठीक है, ताकि उसको प्रॉपर सपोर्ट मिले। नेक्स्ट इज सर्जरी टू रिपेयर द टिश्यू अराउंड द वजाइना। उसके बाद इस स्टेप में क्या है, जो वजाइना के चारों तरफ टिश्यू होते हैं उसको कट करके रिपेयर करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है नेक्स्ट प्रोसीजर, सर्जरी टू क्लोज द ओपनिंग ऑफ द वजाइना।
उसके बाद जहाँ पे जो वजाना की ओपनिंग होती है उसको जहाँ से कट किया था, जहाँ से यूट्रस को कट किया था उस पोर्शन को क्लोज करते हैं। ठीक है, सर्जरी टू रिमूव द वोम। उसके बाद दैट इज कॉल्ड आल्सो कॉल्ड हिस्टेरेक्टोमी। कभी कभी क्या होता है थर्ड डिग्री प्रोलैप्स में, यहाँ पे डायग्राम में आप देखिए थर्ड डिग्री प्रोलैप्स, ये है थर्ड डिग्री प्रोलैप्स। इसमें क्या करते हैं, पूरा ये वॉर्म, ठीक है, ये पूरा यूट्रस को ही निकाल देते हैं। ये थर्ड डिग्री प्रोलैप्स में इसको यूज करते हैं। देखिए इस डायग्राम में पूरा यूट्रस ही बाहर आ गया है, तो इसमें आप कौन सी सर्जरी करेंगे, टोटल हिस्टेरेक्टोमी। ठीक है, पूरा यूट्रस को ही कट करके बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि ये पैसरी से कंट्रोल नहीं होता है और ये एक्सरसाइज पैसरी इससे इसका ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है, तो इसमें थर्ड डिग्री प्रोलैप्स में टोटल हिस्टेरेक्टोमी करते हैं। ठीक है, सर्जरी टू रिमूव द वॉर्म, हिस्टेरेक्टोमी कर देते हैं थर्ड डिग्री प्रोलैप्स में। ठीक है, कोलैबोरेटिव केयर और क्या क्या करेंगे, प्रिवेंटिव मेजर क्या क्या होते हैं, टीच केगल्स एक्सरसाइज ड्यूरिंग पीपी पीरियड, अर्ली विजिट टू एचसी प्रोवाइडर, अर्ली डिटेक्शन। ठीक है, कभी जब भी पेशेंट को ऐसा फील हो कि समथिंग इज कमिंग आउट फ्रॉम द वेजाइना, तो उसको या उसको नीचे पेल्विक रीजन में भारी पन्ना महसूस हो, खिंचाव महसूस हो, तो उसको जल्दी से उसको अर्ली डिटेक्शन में होता है। अगर उसको अर्ली डिटेक्शन होगा तो ट्रीटमेंट में आराम मिल जाएगा। उसको ऐसे लगाने यहाँ भी अर्ली डिटेक्शन के लिए बोला गया है। टीच केगल्स एक्सरसाइज ड्यूरिंग पीपी पीरियड। पीपी, व्हाट इज पीपी पीरियड, पोस्टपार्टम पीरियड। ठीक है, डिलीवरी के बाद क्या होता है, डिलीवरी में जो मसल होती है चाइल्ड बर्थ